एक गली में ठाकुर जी घुस गए तो वहां पे एक मटका बनाने वाला बैठा था, उसके खूब सारे मटका रखे थे, बड़े छोटे पतले लंबे। ठाकुर जी ने बातें जाके कही, बोले देख मेरी मैया मुंह को खोजते भाई आ रही है, और मैं नेक्स्ट सवा अभी 3.5 वर्ष के हैं ठाकुर जी, तेरे पीछे बहुत बड़ा मटका है, तू या को उठाए के या के भीतर मुंह को दुबकाए दे। और मैया आमे तो उनको मत बताइयो। मटका बनाने वाले हाँ ठाकुर जी आ जाओ, मैंने उठाया और ठाकुर जी भीतर घुस गए। जैसी धर्म मैया आई, मैया ढूंढती भाई सब जगह, लाला को देखो लाला को देखो, सबने मना करी ना है लाला तो ना है, मैया ढूंढ रही है। ढूंढते ढूंढते मैया तो कहीं चली गई और ठाकुर जी अंदर वहां में मटका में बैठे हैं भीतर। 20-25 मिनट हो गए, आधा घंटा है गए, तो ठाकुर जी भीतर थे, बोले लाला अब जब मटका को हटाए दे। मटका बनाने वाला मटके के ऊपर बैठ गया, बोले अब तो बिल्कुल नहीं हटाऊंगा। क्यों? बोले पूरे विश्व को संसार रूपी मटके में बंद करने वाले आज मेरे मटका में बंद हुआ है, ये मटका कैसे उठा लूंगा। ठाकुर जी बोले देख तू जानता नहीं है अभी मुझे। बोले कौन हूँ? बोले वैसे तो मैं नंद का लाला बन के आया हूँ, लेकिन वैसे मैं पूरे विश्व ब्रह्मांड नायक हूँ। तो बोले ब्रह्मांड नायक हो तो न करे आओ अपने आप मटका में थे। तो बोले ब्रह्मांड नायक हूं पर मैं यहाँ पे मानवी लीला कर रहा हूँ, और यहाँ लीला में मैं अपने ऐश्वर्य को प्रकाश नायक कर रहा हूँ, तो कोई हटाना पड़ेगा तभी निकसूंगा। तो मटका बनाने वाले बोलो अच्छा तो एक बात बताओ आप परमात्मा हो? भीतर से ठाकुर जी भीतर बात कर रहे हैं, वो ऊपर बैठा मटका के। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे मुंह को सांस नहीं आ रही, मुंह को हवा नहीं लग रही है, तू जल्दी मटका खोल। और तू मटका खोल तो सही फिरदारी के तो बताऊंगा मैं। बोले अब तो बिल्कुल नहीं खोलूंगा। ठाकुर जी पहले तो रोज दिखाने लगे, धमकियां देने लगे। जब बहुत देर हो गई तो ठाकुर जी बोले देख लाल तू कहेगा तो मैं तेरे काजे घर ते माखन ले आऊंगा, तेरे काजे तू कहेगो यशोदा मैया ते रोटी बनवा लाऊंगा, तू कहेगो तो जब तक तू रहेगो संसार में तब तक एक समय की रोटी तेरी नंद भवन में यशोदा मैया ते कह दूंगा। उन्होंने काट दे। मटका बनाने वाला बोलो ये सब चीज नहीं चाहिए। वो तो कहा चाहिए वो बता दे। बोले आप वैकुंठाधिपति को। बोले हाँ। यूं कह दो कि मैंने तो वैकुंठ दियो, मुंह को मोक्ष दे दो, ऐसा वचन मुंह को दे दो। और मोक्ष भी केवल वैकुंठ में, कोई कोनो नहीं चाहिए, वैकुंठ जाकर के आपकी सेवा मिले, ऐसी कृपा मुंह पे करो। ठाकुर जी बोले ठीक है तो को वैकुंठ दे दूंगा। अब खोल दे जल्दी मटका। मटका बनाने वाले बोलो 22 साल पहले मेरा ब्याह भयो, पत्नी घर में अकेली छोड़ के मैं कैसे वैकुंठ चलो जाऊंगा। ठाकुर जी मटका के भीतर थे, बोले तो तुम हूं ब्याह रचावे को वैकुंठ जाके, मतलब दंपति के संग ब्याह करते हुए मोक्ष लेगो। बोले ठाकुर जी पत्नी तो 7 जन्मन के संग को हमने वचन दियो, वाकी भी मुक्ति कराओ। ठाकुर जी बोले तो को भी मुक्ति दूंगा, वाको भी मुक्ति दूंगा। अब इस लीला में क्या है, ठाकुर जी ऐश्वर्यवान हैं, लेकिन मटका बनाने वाले के प्रेम के अधीन होकर के अपने ऐश्वर्य को भूल के मटका के भीतर बैठे हैं, और वहां ऐश्वर्य का प्रमाण, ऐश्वर्य का लोभ मांग रहा है मटका बनाने वाला, और ठाकुर जी भीतर बंधी बन करके ऐश्वर्य प्रदान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रधानता, आप हंस क्यों रहे हो, आप इतने आनंदित क्यों हो रहे हो इस लीला को सुन के, कि वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो जगत नियंता जगदाधार है, पर कितने प्रेमी हैं, सर्व समर्थमान होते हुए मटका के भीतर बैठे हैं। स्वयं चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेम के अधीन होकर के कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए तो हंसी आ रही है।